हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं सुजीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल PW में। दोस्त, आज हम लोग क्लास 8 का वर्ग 8 का अध्याय 1 क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 में जो है फसल उत्पादन और प्रबंध, फसल उत्पादन और प्रबंध को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ कर आए हैं ना? हाँ, तो हम लोग सबसे पहले फसल उत्पादन और प्रबंध में इसके पहले हम लोग चर्चा करते हैं सजीव और निर्जीव के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव और निर्जीव के बारे में। क्या लिखाया? सजीव। अब हम लोग समझेंगे कि सजीव क्या होता है। सजीव क्या होता है? कि वैसे वस्तु जिसमें जीवन हो, जो वृद्धि करता हो, प्रजनन करता हो। प्रजनन मतलब अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता हो, शोषण करता हो यानी सांस लेता हो, और अन्य जैविक क्रियाएं यानी जो जीव के जैसा क्रिया करते हैं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे में हम लोग को क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य इत्यादि। क्या क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य इत्यादि। और भी क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। अब हम लोग देखेंगे निर्जीव किसे कहते हैं। क्या सीखेंगे कि निर्जीव किसे कहते हैं। तो क्या लिख रहा है? वैसे वस्तुएं जिनमें सांस लेने, बढ़ने, प्रजनन करने या जैविक क्रियाएं नहीं करती हो, जैविक क्रियाएं नहीं करती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। यानी सजीव का विपरीत होगा इसमें। सजीव में क्या बताएं? वैसे वस्तुएं जो प्रजनन करता हो, जो शोषण करता हो, जिसमें जैविक क्रियाएं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। लेकिन उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा। यानी सजीव का उल्टा होगा। क्या होगा? करा वैसे वस्तु जिनमें सांस लेने, बढ़ने यानी वृद्धि करना, प्रजनन, जैविक क्रियाएं, ये सब जो है नहीं करती हो। ये सब नहीं करती हो। यहाँ पर नहीं छूट गया था, नहीं करती है, वह क्या कहलाती है? निर्जीव कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्जीव कहलाती है। उदाहरण के लिए पर्वत बढ़ता है? नहीं। रेत मतलब बालू को रख देंगे तो बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। हवा, कुर्सियाँ, मेज, ये सब सांस लेता है, प्रजनन करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे वस्तु जो प्रजनन नहीं करता हो, श्वास नहीं लेता हो, वृद्धि नहीं करता हो, वैसे वस्तु हम लोग क्या कहेंगे? निर्जीव वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्जीव। अब देखिए, कह रहा है कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व, लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य जो था वह घुमंतु थे। देखो 2 बार लिखा गया है। वह क्या थे? घुमंतु थे। मतलब यहाँ वहाँ घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। जहाँ शाम हो गया वहीं रह लेते थे, वहीं उस सवेरा खाना के लिए ढूंढते रहते थे जंगलों में, पशु पक्षी के मार के खाते थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घुमंतु। क्या कहते हैं? घुमंतु। 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य क्या थे? घुमंतु थे। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे फसल के बारे में। फसल किसे कहते हैं? फसल क्या होता है? कौन कौन सा फसल होता है? फसल कितने प्रकार के होते हैं? इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, कह रहा है फसल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फसल
किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। कह रहा है एक ही किस्म का पौधा अगर जो बड़ा जगह पर हम उसको उगाते हैं उसका नाम क्या हम लोग देते हैं? फसल। जैसे हम लोग धान का भी सीजन है, धान है ना जी, देखता होगा कि 4 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा जितना भी प्लॉट है सब क्या लगा हुआ है? धान। यानी एक ही चीज़ लगा हुआ है, धान, है ना, एक ही किस्म का है जो क्या है? जो धान है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फसल। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण के लिए अन्न, अन्न मैंने समझता है ना, चावल, गेहूं, मसूर, ये सब क्या है? अन्न है, यानी कि अनाज, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अनाज कह सकते हैं। सब्जी हम लोग जो खाते हैं। उसके बाद है फल, ये सभी के सभी क्या है? फसल है। क्या है? फसल है। अब हम लोग देखेंगे कि फसल के प्रकार कितने हैं, फसल कितने प्रकार के होते हैं। क्या है? फसल के प्रकार। तो कह रहा है कि मौसम के आधार पर, किसके आधार पर? मौसम के आधार पर फसल को 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में? 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक हो गया खरीफ फसल और दूसरा हो गया रबी फसल। एक क्या हो गया? खरीफ फसल और दूसरा हो गया रबी फसल। क्लियर है? फसल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? खरीफ फसल और रबी फसल। ये खरीफ फसल और रबी फसल का जो बंटवारा हुआ है वह किसके आधार पर हुआ है? तो मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे अब पढ़े हम लोग फसल, खरीफ फसल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल हम लोग किसे कहेंगे? तो कह रहा है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में जो फसल को हम लोग बोते हैं, लगाते हैं, उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। तो बताइए वर्षा ऋतु में कौन कौन सा फसल लगाते हैं? तो कहेगा सर धान लगाते हैं ना। तो धान क्या हो गया? खरीफ फसल हो गया। क्या हो गया? खरीफ फसल हो गया। तो उदाहरण के लिए हो गया हमारे पास, उदाहरण के लिए हो गया धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? खरीफ फसल के। इसे कब लगाया जाता है? वर्षा ऋतु में। कब लगाया जाता है? वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। क्लियर है? आगे है, नोट में लिखा है कि भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होता है। कहता है कि वर्षा ऋतु किस महीना से किस महीना तक होता है? जून से सितंबर। जून से सितंबर तक के महीना को हम लोग कहते हैं वर्षा ऋतु। क्या कहेंगे? वर्षा ऋतु। आगे अब हम लोग देखेंगे खरीफ फसल, रबी फसल को। अभी हम लोग क्या देखें? खरीफ फसल। अब हम लोग क्या देखेंगे? रबी फसल को हम लोग देखेंगे। तो रबी फसल में क्या है जी? तो रबी फसल में है कि शरद ऋतु मतलब जाड़े का ऋतु। शरद ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को हम लोग रबी फसल कहते हैं। यानी वैसा फसल जो शरद ऋतु में उगाया जाता है, बोया जाता है। अभी जैसे ठंडा का मौसम गिर रहा है, अभी देखेगी सब क्या क्या लगेगा? तो गेहूं लगेगा, मसूर लगेगा, चना लगेगा, सरसों लगेगा। तो ये सब जो अनाज है ये सब कौन फसल हो गया? रबी फसल। कौन सा फसल हो गया? रबी फसल। यानी जो जाड़ा के दिन में बोते हैं उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं, और जो वर्षा के दिन में बोते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल भी देख लो। कह रहा है इसका जो एग्जाम्पल है गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। अलसी किसे कहते हैं? अलसी को हम लोग अपना भाषा में क्या कहते हैं? तीसी। क्या कहते हैं? तीसी। लेकिन किताबी भाषा में तीसी को क्या कहते हैं? अलसी कहते हैं।
इत्यादि। इसका भी नोट है, कह रहा है कि शरद ऋतु कब से कब तक होता है, तो अक्टूबर से मार्च तक। शरद ऋतु कब से कब तक होता है, अक्टूबर से मार्च तक के महीना को हम लोग क्या कहते हैं, शरद ऋतु कहते हैं। कह रहा है कि एक और पॉइंट नीचे दिया है कि कई जगहों पर ग्रीष्म, ग्रीष्म मतलब गर्मी, अच्छा गर्मी का महीना कब से कब तक रहता है, तो अप्रैल से मई तक। अप्रैल और मई, अप्रैल और मई के महीना को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। कर इसमें गर्मी के मौसम में भी फसल उगाई जाते हैं, जिसे हम लोग गर्मा फसल के नाम से जानते हैं, ग्रीष्म फसल के नाम से भी जानते हैं। जैसे मूंग उगाया जाता है ना, गर्मी में मूंग उगाया जाता है, कहीं कहीं सब्जियां भी लगती हैं, तो ये सब क्या किस में आ जाएगा, ग्रीष्म फसल के अंदर।